हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाली के जन्म उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाष्टमी पे हमें राधा रानी की पूजा कैसे करनी है, राधाष्टमी की पूजा कैसे करनी है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, राधाष्टमी के दिन जब आप सुबह जगेंगे तो सबसे पहले राधा रानी का, जैसे कान्हा जी का जन्म होता है, ऐसी राधा रानी का जन्म होने के बाद पंचामृत स्नान कराते हैं। तो देखिए, राधा रानी के इस तरीके से एक सफ़ेद कलर की आप चीर लपेट लें या फिर कॉटन का कोई वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पहना कर ही कराएं, ऐसे स्नान ना कराएं। तो यहाँ मैंने एक कपड़ा लपेट लिया है। अब देखिए, अब मैं पंचामृत की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर की जगह आप बूरा भी ले सकती हैं। यहाँ पांचों चीज़ों से मिलाकर भी तैयार कर सकती हैं। मैंने यहाँ पांचों चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेट में, जब भी आप राधाष्टमी के दिन स्नान कराएं कभी भी, तो अष्टदल कमल बनाएं। मैंने बताया था कि राधाष्टमी की जो पूजा होती है उसमें अष्टदल कमल का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ राधाष्टमी का स्नान कराना है, इसीलिए मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। अष्टदल कमल बनाने के बाद ही हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने बना लिया है। अब करते हैं अपनी लाडली जी को विराजमान। तो यहाँ आ गई हैं हमारी राधा रानी। तो सबसे पहले मैं राधा रानी को कराऊंगी दूध से स्नान। तो दूध आपको कच्चा लेना है, कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कच्चा दूध लिया है। उसके बाद देखिए, मैं कराऊंगी दही से स्नान। आप चाहें तो पांचों चीज़ें मिला के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करा रही हूँ। अब और इस तरीके से आप अपने लाली का जन्मदिन है तो आप अच्छे से लाली के ऐसे चेहरे पे, अब देखिए यहाँ पर मैंने शक्कर ले ली है। आप शक्कर की जगह बूरा भी ले सकते हैं या शक्कर ले लें, कुछ भी ले लें, दोनों में से एक चीज़। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घी ले लिया है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा घी लूँगी, क्योंकि पांचों चीज़ों से हमें स्नान कराना है, तो मैं पांचों चीज़ों से ही कराऊँगी। अब देखिए, यहाँ पर घी की भी थोड़ी सी हम राधा रानी के ऐसे सारे चेहरे पे सब जगह। अब इसके बाद कराएंगे हम शहद से स्नान। तो इस तरीके से तो हमें राधा रानी को स्नान कराना है। तो यहाँ शहद पांचों चीज़ों से मिलाकर मैंने स्नान करा दिया है। इसके बाद अब मैं कराऊंगी राधा रानी को शुद्ध जल से स्नान। तो देखिए, इस स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा लें आप राधा रानी को। तो यहाँ मैं अच्छे से स्नान करा रही हूँ उनको। अब इसके बाद स्नान कराने के बाद देखिए, मैं कपड़े पहना लूँगी तभी दिखाऊंगी, क्योंकि राधा रानी को बिना कपड़ों के नहीं दिखाया जाता है। स्नान कराने के बाद मैं इनको पोशाक पहना लूँगी, फिर मैं थोड़ा सा आपको श्रृंगार दिखा दूँगी। श्रृंगार का वीडियो वैसे मैंने डाला हुआ है कि श्रृंगार कैसे करना है। तो यहाँ कर लिया है हमारी राधा रानी ने स्नान। तो अब करेंगे श्रृंगार। तो यहाँ पहले मैं पोशाक पहना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए, यहाँ मेरी राधा रानी ने पोशाक पहन ली है। यहाँ मैंने एक सेट पहनाया है, फिर एक थोड़ा सा लॉन्ग पहना दें। थोड़ा सा अच्छा श्रृंगार करें, क्योंकि लाली का बर्थडे है। यहाँ पे लगाएंगे हम इनके केस, और यहाँ पर लगा देंगे हम इनके टीका। और राधाष्टमी के दिन राधा रानी है तो आप नथ अवश्य धारण कराएं, या फिर नाक पे जो एक नग आता है उसमें लटकन होती है, या वो धारण कराएं। तो यहाँ मैंने लगा दी है बिंदी, और यहाँ पहनाऊँगी मैं टीका, और उसके बाद चंद्र का, और यहाँ उड़ाती मैंने दुपट्टा। तो यहाँ हो चुकी हैं हमारी राधा रानी तैयार। अब करेंगे हम कलश की स्थापना। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल की ढेरी लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे खाली कलश की स्थापना नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ मैंने ये कलश ले लिया है, इस पर सुवास्तिक बना लिया है। ये नया है तो इस पर शाइनिंग की वजह से दिख नहीं रहा है। आपको सुवास्तिक बनाना है, और सुवास्तिक के बाद हम इसे कलश को तैयार करेंगे। तो देखिए, इसमें एक फूल डाल लें, उसके बाद थोड़े से अक्षर डाल लें, और अक्षर टूटे नहीं होने चाहिए। थोड़ी सी हल्दी डाल लें, इसके बाद एक सिक्का डाल लें, और एक सुपारी डाल लें। पांचों चीज़ों से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ हमने पांचों चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद हम इसे साइड करके अब ये पंचपल्लव तैयार करेंगे। पंचपल्लव आप अशोका के भी ले सकती हैं और आम के भी ले सकती हैं। आम के मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं आप अशोका के ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, सभी को पत्तों को हम टीका कर लेंगे। चंदन से कर लीजिए, रोली से कर लीजिए, या फिर दोनों से कर लीजिए। तो इस तरीके से हम पत्ते सजा लेंगे अपने कलश में। और इसके ऊपर रखना है हमें एक पात्र, और पात्र में देखिए, चावल जो आप लेंगे उसमें एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूजा के चावल होते हैं। तो इसे आप जब भी पूजा करें तो
अक्षत हमेशा देख के लें कि अक्षत साबित होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस पात्र में चावल भर दिए और इसके ऊपर कर दी है मैंने दीपक की स्थापना। इसे कहते हैं दीप कलश। तो देखिए यहाँ अब पूजा शुरू करने से पहले हम करेंगे गणेश जी को स्थापित चावल का आसन देके। अब देखिए मैंने यहाँ चावल का आसन देके स्थापित किया। अब करेंगे सबसे पहले गणेश जी का टीका, फिर राधा रानी का, फिर कलश का, सभी का जितने हम टीका करेंगे। देखिए राधा रानी की जो पूजा होती है राधा अष्टमी की, वैसे बहुत से लोग तो कान्हा जी के साथ भी पूजा कराते हैं कि लड्डू गोपाल और राधा रानी के साथ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग राधा रानी को अकेले भी ऐसे पूजा कराते हैं। अगर आप दोनों को लेके पूजा करना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही सेम होगी, और अगर आपके यहाँ अकेली राधा रानी की होती है तो वो भी सेम ऐसी होगी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखी है जहाँ पर राधा रानी की अकेले भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम गणेश जी को दूबबास चढ़ा देंगे, राधा रानी को इत्र सेवा देंगे क्योंकि राधा रानी को इत्र विशेष प्रिय है। तो यहाँ हमने इत्र सेवा दे दी है, सभी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो फूल माला कुछ भी लाएं राधा रानी के लिए, आज राधा जी का जन्म उत्सव है। तो इत्र सेवा के बाद देखिए अब गणेश जी के भोग के लिए हम ऐसी चीज़ लेंगे, क्योंकि राधा रानी के भोग में तुलसी डलेगी, तो जो गणेश जी का जो भोग होगा उसमें तुलसी नहीं डालती हैं। तो यहाँ मैंने केले ले लिए गणेश जी के लिए, और राधा रानी के लिए देखिए मैंने बनाई है गाजर की सब्जी, अरबी की सब्जी, आलू की, और दही बूरा, और बूंदी के लड्डू और पूड़ी। आप जितना चाहें बनाएं, लेकिन राधा रानी के लिए आप अरबी की सब्जी ज़रूर बनाएं, क्योंकि राधाष्टमी में अरबी की सब्जी का विशेष महत्व है। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। मोहन थाल बनाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बना सकें, या फिर नहीं बना सकें सुबह तो आप दोपहर में भी पूजा करते हुए आटे का हलवा ज़रूर बनाएं। इसके बाद प्रेम पूर्वक हम कान्हा जी की आरती करेंगे पहले, फिर राधा रानी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। हम प्रेम पूर्वक सभी की आरती कर लेंगे। तो यहाँ हमने आरती कर ली है। इसके बाद देखिए हम राधा रानी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। पूजा में रही हुई कमी को क्षमा याचना होने से पूरी होती है। तो यहाँ हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद आप राधा रानी को आज के दिन श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, और उस श्रृंगार को आप भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि राधा रानी का आशीर्वाद हो जाता है। या आप किसी अपनी सास, ननद, जेठानी या किसी को देना चाहें उनको भी दे सकती हैं। आज के दिन राधा रानी को श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। अब खाने के बाद हम पानी भी रखेंगे। तो इस तरीके से हमें राधाष्टमी की पूजा करनी है। अगर आपके यहाँ कान्हा जी के साथ होती है तो आप कान्हा जी को भी साथ बैठाएं। अगर केवल राधा रानी की करते हैं तो राधा रानी की कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।